अब अखिलेश यादव माफी कब मांगते हैं, अपना बयान कब वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है और वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ना अपने नेताओं को समझा रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है, क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब अखिलेश यादव माफी कब मांगते हैं, अपना बयान कब वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है और वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ना अपने नेताओं को समझा रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है, क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब अखिलेश यादव माफी कब मांगते हैं, अपना बयान कब वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है और वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ना अपने नेताओं को समझा रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है, क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब अखिलेश यादव माफी कब मांगते हैं, अपना बयान कब वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है और वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ना अपने नेताओं को समझा रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है, क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब अखिलेश यादव माफी कब मांगते हैं, अपना बयान कब वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है और वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ना अपने नेताओं को समझा रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है, क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान
रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब अखिलेश यादव माफी कब मांगते हैं, अपना बयान कब वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है और वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ना अपने नेताओं को समझा रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है, क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब अखिलेश यादव माफी कब मांगते हैं, अपना बयान कब वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है और वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ना अपने नेताओं को समझा रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है, क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते। अब अखिलेश यादव माफी कब मांगते हैं, अपना बयान कब वापस लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से सनातन का अपमान किया है और वो रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, ना अपने नेताओं को समझा रहे हैं। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर का आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर संभल तक अब नमाज को लेकर कैसे दंगल मचा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं खबर जो सामने आई है, क्योंकि अब यह फैसला उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ले लिया गया। पहले 2019 में फैसला आया था, सड़क पर नमाज नहीं होगी, उसको फॉलो किया जा रहा था। और अब जो कई सेंसिटिव जगह हैं वहां पर ये निर्देश दिए जा चुके हैं प्रशासन की तरफ से कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली से खबर नहीं आ रही है, बल्कि मांग और जगहों से हो रही है। और यही मांग विपक्ष के बहुत से चेहरों को और खास तौर से जियाउर रहमान बर्क को पसंद नहीं आ रही। जियाउर रहमान बर्क फिर से नफरती जुबान बोलने लगे हैं, जबकि संभल में पीस कमेटी की बैठक हो चुकी। मुसलमान तो राजी हैं, लेकिन जियाउर रहमान बर्क राजनीति का मौका नहीं छोड़ना चाहते।